योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में अंत तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। सीएम भजनलाल। भीलवाड़ा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में अंत तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, यही उद्देश्य भाजपा का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है तथा भाजपा ने राजस्थान में सत्ता में आते ही घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य करना शुरू कर दिया है, जबकि कांग्रेस सरकार 4.5 साल तक घोषणा पत्र को पूरा नहीं कर पाई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल आज भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील के कार्य पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगे शिविर का अवलोकन करने पहुंचे थे। शिविर का अवलोकन करने के बाद उन्होंने वहां पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि देश में भीलवाड़ा में विभिन्न तरह के कपड़ों की अधिक उत्पादकता की वजह से इसको टेक्सटाइल नगरी के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रण है कि योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में अंत में खड़े व्यक्ति तक पहुंचे और इसके लिए वो काफी प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस अंत्योदय योजना को लेकर चले, आज भाजपा राज में वो साकार हो रही है। उन्होंने कहा कि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य योजना का लाभ वंचित व पात्र लोगों तक पहुंचे और पहुंच भी रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के माध्यम से आम आदमी तक पहुंच बनाई है। आज राजस्थान में 9,400 जगह तक यात्रा पहुंची है और लोग लाभान्वित हुए हैं और यात्रा में 8,21,000 क्रेडिट कार्ड दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज देश पीएम उज्ज्वला योजना में पहले नंबर पर है और पीएम ज्योति योजना में दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि 1,20,000 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ आज जन जन तक पहुंच रहा है। गत कांग्रेस सरकार पर तगड़ा प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सपने दिखाए थे और एक भी सपने को पूरा नहीं किया है। उसने हमेशा युवाओं को ठगने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प घोषणा पत्र के अनुसार संकल्प को पूरा करने में काम शुरू कर दिया है। हमने चुनाव से पहले 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया, जो इस दिशा में शुरुआत करते हुए 1 जनवरी से देना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार बनने के चौथे दिन ही एसआईटी गठित किया है। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर के खिलाफ अभियान छेड़ेंगे और उस पर अमल करते हुए टास्क फोर्स का गठन किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करती है और जो वादे किए उनको पूरा किया और करने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। कार्यक्रम के अंत में कालियास सरपंच एवं सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष शक्ति सिंह चुंडावत ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कालियास में रोजगार उपलब्ध करवाने की मांग रखी तथा भवानी सागर तालाब के पुनरुत्थान की मांग भी रखी और आभार जताया। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, आसीन हुर्रा विधायक जब्बर सिंह सांखला, मंडल विधायक भडाना, मंडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, सहारा विधायक लादू लाल पितलिया, शाहपुरा बनेरा विधायक लालाराम बैरवा, सासन सुभाष बहेड़िया, मंडल पूर्व विधायक कलूलाल गुर्जर, आसीन पूर्व विधायक रामलाल गुर्जर सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी एवं आसपास के क्षेत्र से आए ग्रामीण उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल भीलवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद स्थित चित्रकूट धाम में चल रहे अपना संस्थान के हरित संगम मेले का अवलोकन किया और पर्यावरण को लेकर संस्थान के इस प्रयास की सराहना की और सभी को इसके लिए कार्य करने का आह्वान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नगर परिषद सभागार में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में लाभार्थियों से संवाद किया। राजस्थान के भीलवाड़ा ब्यूरो से डॉक्टर चेतन ठठेरे की बेहतरीन कवरेज सिर्फ दिल्ली दर्शन भारती न्यूज ऐप एंड यूट्यूब चैनल पर प्रसारित सच्ची खबरों से रूबरू। राजस्थान के सभी क्षेत्रों से लगातार बेहतरीन कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज, दिल्ली दर्शन भारती न्यूज नेटवर्क पर देश भर से समाचार। विज्ञापन के लिए दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें। मोबाइल नंबर 49,414,111,350, फोन 8,949,990,401, फोन 8,107,376,182। पीछे गांधी जी का स्वच्छता अभियान को लेकर इधर सर सारे 30-40 साल पुराने बहुत सारी बाउंड्री भी लेके आए हैं, घर की बनी है। यहाँ के पौधे से सारे हम सब ने 6 महीने ये फोटो आ जाए। इसके पास जगह बहुत है, 220 बीघा जमीन है और ये चाहते हैं इसकी बाउंड्री
इस शिविरों में 1,81,00,000 से ज्यादा इसमें हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हमारे पहुंचे हैं और हम देश में दूसरे स्थान पर हैं। हमने शिविरों में 8,21,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड 8,21,000 से अधिक लोगों को हमने इन शिविरों के माध्यम से दिया है और इस योजना में हम देश में पहले नंबर हैं। पीएम उज्ज्वला योजना पंजीकरण में हम पहले स्थान पर हैं। इन शिविरों में लगाए जा रहे स्वास्थ्य कैंप 71 लाख से अधिक लोगों की टीबी जांच की गई है। करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा चुकी है। इसमें हम देश में पहले स्थान पर हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना में प्रदेश भर में हम दूसरे स्थान पर हैं। अगर मैं भीलवाड़ा की बात करूं तो भीलवाड़ा में अभी तक 231 शिविरों में 2,94,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है। करीब 1,80,000 स्वास्थ्य कैंप की जांच हुई है। 1,30,000 से ज्यादा लोगों को टीबी की जांच हुई है। करीब 1,20,000 आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भीलवाड़ा के अंदर इन शिविरों के माध्यम से हुआ है। करीब 35,000 किसान क्रेडिट कार्ड भी इसमें बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में करीब 3,500 लोग लाभान्वित हुए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा योजना के तहत योजना का विशेष रूप डिजाइन की गई है। आईईसी सूचना शिक्षा एवं संचार वैन राजस्थान के प्रदेश ग्राम पंचायत में और नगरीय क्षेत्र में जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहरी अभियान के दौरान आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, पीएम उज्ज्वला, पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, पीएम आवास योजना, शहरी स्वच्छ भारत योजना, शहरी पीएम ई बस योजना, सेवा के माध्यम से अमृत योजना, पीएम भारतीय जनऔषधि परियोजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, खेलो इंडिया और उड़ान, वंदे भारत जैसी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विकसित भारत का संकल्प जन जन तक विकसित भारत संकल्प की यात्रा के माध्यम से पहुंचा रहे हैं ताकि उन सभी को इसका लाभ मिल सके। आप सभी से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, और मैं इतना बताना चाहता हूं कि हम सभी नागरिक हैं। हम नागरिक होने का अभी आपने शपथ लिया कि हम नागरिक होने का अपना कर्तव्य भी निर्वहन करेंगे। हम सभी की जिम्मेदारी बनती है। हमें देखना चाहिए कि मेरे पड़ोस में ऐसा कौन रहता है जिसको किसी न किसी योजना का लाभ मिल सकता है। वो पात्र व्यक्ति है। मेरे गांव में ऐसा व्यक्ति कौन है? मेरे पड़ोस में ऐसा कौन से व्यक्ति रहते हैं जो बीमार हैं, जिनके स्वास्थ्य का परीक्षण हो सकता है, आयुष्मान भारत के तहत उसको इलाज भी हो सकता है। मेरे पड़ोस में ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन दिव्यांग है जिसको उसका योजना का लाभ मिल सकता है? मेरे पड़ोस में ऐसा कौन सा है जो मैं स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से उसका कोई ना कोई काम में करा सकूं, उनका कोई ना कोई धंधा में करा सकता हूं? ऐसा कौन सा मेरे गांव में रहने वाला है जिसको किसी योजनाओं से वंचित है? यही नहीं मित्रों, हमने देखा था किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार देती है, लेकिन पिछली सरकार से बार बार आग्रह करने पर, क्योंकि अगर किसी के पिता का देहावसान हो जाता है, उसके 1 बेटे, 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे होते हैं, उन बेटों का उसमें नाम जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, क्योंकि उनका लाभ उनके चारों बेटे को भी मिले। हमें यह भी कहा है कि हमारी हर योजना का लाभ हर गरीब को मिले। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, हमारी सरकार को गठन हुआ अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। 1 महीना कल होने वाला है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो संकल्प पत्र था, उस संकल्प पत्र के माध्यम से, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है, कांग्रेस के लोगों ने सपने दिखाए थे, सपने दिखा करके किसानों को, युवाओं को
बड़े बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन सपनों का एक को भी उसने पूरा करने का काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने गारंटी दे रहे थे। गारंटी कब दे रहे थे? 4.5 साल निकलने के बाद, चुनाव के 2 महीने पहले, आचार संहिता लगने से 15 दिन 1 महीने पहले। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे जो संकल्प हैं, हम उन संकल्पों को बहुत पहले पूरा करेंगे। हम आपसे यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि हमने हमारे संकल्पों को पूरा करना प्रारंभ कर दिया है। हमारी सरकार को बने हुए 10 और 11 दिन हुए थे। हमने आपसे वायदा किया था कि हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। हमने 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर देना प्रारंभ कर दिया। यही नहीं मित्रों, युवाओं के सपने को चूर चूर करने वाली है सरकार। हमने बार बार कहा था कि इसकी जांच किसी एजेंसी से कराइए, सीबीआई से कराइए, लेकिन उन्होंने किसी से जांच नहीं कराई। हमने कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम एसआईटी गठित करेंगे, और हमने सरकार आने के तुरंत बाद 5 दिन ही हमने एसआईटी गठन करने का काम किया, क्योंकि जिन युवाओं के सपनों को चूर चूर करने वाली वो सरकार, उस पिता और पुत्र के बीच में खाई पैदा करने वाली वो सरकार, जिसने वादा किया था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार तो दिया नहीं, लेकिन उनके पेपर लीक करा करके उन युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया। मैं युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से सर्वप्रथम चाहूंगी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि पहले एक शपथ दिलाने की कृपा करावें और उसके पश्चात आपका उद्बोधन। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। बोलिए भारत माता।